यहाँ बुलाने के लिए, समय निकाल कर आने के लिए और कुछ सवाल रखने के लिए। मैं अक्सर जो ये शाम की बैठक होती है जिसमें अपने आप को प्रबुद्ध कहने या समझने वाले लोग जुटते हैं सवाल लेकर कि बिहार की ये दुर्दशा कैसे है, क्यों है, कैसे सुधार होगा, जन स्वराज पर कैसे भरोसा कर लें, पहले वाले ने ठगा है तो आप नहीं ठगेंगे। तो अक्सर इन बैठकों की में मैं प्लेटो का एक वक्तव्य है जो उसी से शुरू करता हूँ। ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो। आज से सैकड़ों साल पहले उन्होंने कहा, इफ़ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। अगर समाज में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप भागीदार नहीं हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार की दुर्दशा है उसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर अपने आप को प्रबुद्ध कहने समझने वाले लोगों ने कहीं न कहीं राजनीति से किनारा कर लिया है। वो बैठ के ड्राइंग रूम में चर्चा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं, अपना उनका विचार भी हो सकता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं है। लोकतंत्र में भागीदार होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में आ जाए और चुनाव लड़ने लगे या संगठन करने लगे। लोकतंत्र में भागीदार होने का मतलब ये है कि जागरूक नागरिक होने के नाते कम से कम आपको इतनी जानकारी जरूर हो कि आपके अगल बगल लोकतांत्रिक नज़रिए से, व्यवस्था के नज़रिए से क्या कुछ हो रहा है, ताकि आप उसको समझ सकें, उस पर निर्णय ले सकें, उसका क्रिटिसिज्म कर सकें या उसके सपोर्ट में खड़े हो सकें। आपने सवाल पूछा, पहला सवाल पूछा कि शिक्षा और रोजगार को आप कैसे सुधारेंगे, इस पर अपना नज़रिया बताइए। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इसी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में मैं कोई 47-48 दिन पैदल चला और आपने जैसा कहा कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब लोगों ने हमसे मांगा नहीं है। सिर्फ गांव में नहीं जाकर बताया, हर दिन आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सामाजिक तौर पर आपकी इतनी शून्यता है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको समझने या उससे जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। शिक्षा और रोजगार कैसे होगा वो फिर से अभी बताएंगे, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि अगले 15 दिन के बाद फिर बैठक होगी तो फिर आदमी वही सवाल करेगा, प्रधान जी बताइए तो शिक्षा पीटेगा। आपने जो सवाल किया कि आपके वर्कर यहाँ जन सरोकार के मामले में नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल मैं ऐसा कहता हूँ कि हमारे लोगों को ये इस तरह के जन सरोकार के मामलों में नहीं जुड़ना चाहिए। आपका पेड़ जब सूख रहा है, पेड़ के जड़ में घुन लग गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस पेड़ के पत्तियां एकदम हरी भरी रहें, इसके पेड़ पर अच्छा फल लगता रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आपको ये समझना है कि ये दुर्दशा है क्यों। जन स्वराज के लोग काम नहीं कर रहे हैं तो गलत, ठीक बात है, आपका बिल्कुल सही आकलन है, लेकिन आप लोग तो सजग लोग हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था तो मोतिहारी में कल खराब हुई नहीं है, भ्रष्टाचार तो कल से हुआ नहीं है, यहाँ पर तो जो समस्याएं हैं वो वर्षों से वैसे ही चली आ रही हैं। चीनी मिल तो कल से बंद हुआ नहीं है, रोजगार की समस्या तो बहुत पहले से है, और आपके यहाँ सांसद एक चुनकर आए हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार से एक ही व्यक्ति चुनकर आ रहा है। तो या तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आप बहुत सजग होकर उनको वोट देते हैं, या फिर आप जो कह रहे हैं, जो भोग रहे हैं और जो इस तरह से वोट देते हैं, उन दोनों में कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि वोट तो उनको मोतिहारी के लोगों ने ही दिया है, पंजाब के लोगों ने तो दिया नहीं है। तो आप चाहते हैं कि कोई आकर आपके लिए ट्रैफिक की लड़ाई लड़े, भ्रष्टाचार खत्म कर दे, और जब वोट देने की बात हो तो उस समय आपको मंदिर मस्जिद दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा, आपको अपनी जाति दिखेगी, कौन आपकी मदद के, कौन आपके मोहल्ले का है वो दिखेगा। तो कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा। हम 2 बरस से घूम रहे हैं, हर गांव में एक ही भाषण देते हैं, कितना लोग तो सुनते सुनते बोर हो गया है। जो हमारी कई सभा को सुनता है वो कहता है हमको मालूम है इसके बाद अब यही बोलेंगे, क्योंकि हम नई बात बताते नहीं, नई बात बताने के लिए कुछ है नहीं। जिस गांव में जाकर जो बात बता रहे हैं वो सीखता है, फिर दूसरे गांव में जाकर बताते हैं तो उसके लिए तो नया ही है। कम से कम 5000 गाँव में हमने जाकर एक ही सवाल मैंने किया कि भाई बताओ और कुछ हो या न हो, तुम्हारे गाँव, परिवार, तुम्हारे पंचायत में शिक्षा रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बड़ा लोग उत्साहित होकर हाथ उठाता है, कहता नहीं होगा ही होगा, होना ही चाहिए, कितना कैसे नहीं होना चाहिए।
इतनी समझ तो हम लोग को सबको है कि पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। उसको नहीं पता है कि अगला सवाल क्या होने वाला है। फिर हम कहते हैं कि अच्छा आपने अपना बच्चा का चेहरा याद करो और अपने बच्चों के नाम पर बोलो कि आज तक क्या तुमने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? 5000 गांव में आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया है। आज भी आपके यहाँ सभा करके आ रहे हैं, कम से कम दोनों सभा मिलाकर 25,000 लोग होंगे। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि हम भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। आपको हमको लगता है कि हम लोग वोट ठीक दे रहे हैं, नेता लोग काम नहीं कर रहा है। हम रोज लोगों को समझा रहे हैं कि आपका बिल्कुल फंडामेंटल सोच ही गलत है। आपने जिस काम के लिए भी जिसको वोट दिया है वो काम आपका हुआ है। आपने हमने अगर अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है तो अयोध्या में मंदिर बना है। मोतिहारी में चीनी मिल चालू हो या ना हो, अयोध्या में मंदिर आपके वोट की ताकत से बना है। अगर आपने हमने नीतीश कुमार को वोट दिया भरोसा करके, तो इसी बिहार में, इसी मोतिहारी में, जहां कभी 10-10 दिन बिजली नहीं आती थी, हर घर में बिजली आई है। चाहे नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी निकम्मी हो, जब लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया बिजली आई है। जब लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, तो कितना भी बिहार में भ्रष्टाचार है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। आप लालू मोदी और नीतीश की बात छोड़िए, लालू जी के बारे में लोग समझते हैं कि भाई लालू जी को तो वोट दिया, कुछ नहीं किया। ये भी गलत है। लालू जी क्या कहते हैं कि हमको जिसने वोट दिया, हमने गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो अगर आप बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं तो ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि लालू जी के राज में और कुछ हुआ चाहे नहीं, जो गरीब और पिछड़ा था उसको आवाज और सम्मान मिला है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया तो सिलेंडर सबके यहाँ बट गया। गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में आप बिजनेसमैन आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। बिहार का लड़का जाकर पहले पंजाब हरियाणा में खेत काटता था, गुजरात में जाकर नौकरी कर रहा है। लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं इसका ज्यादा महत्व नहीं है, किस बात के लिए वोट देते हैं इसका महत्व है। और बिहार में समस्या यह है कि हम लोग को किस विषय पर वोट दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, किसको वोट दे रहे हैं इस पे ज्यादा लगे हुए हैं। अरे भाई, अगर आप वोट दीजिएगा मंदिर के लिए तो मोतिहारी में चीनी मिल नहीं बनेगा। यहाँ पर इसी मोतिहारी में मोदी जी 2014 में आए थे। आप तब मोदी जी को इतना नहीं जानते होंगे, आप तो सुशील मोदी को जानते होंगे। नरेंद्र मोदी का स्पीच हमने लिखा है इसी मोतिहारी ग्राउंड में 2014 में। उन्होंने कहा कि इसी चीनी मिल से बनी हुई चीनी से चाय पिएंगे तब वोट मांगने आएंगे। आप कहिए भैया तो मोदी जी का आप ही सिखाए थे, आप ही का गलती है। ठीक बात है, मेरा गलती है। उस चुनाव के बाद मोदी जी कितनी बार आ गए, 5 बार 6 बार चुनाव हो गया, आज तक वो मिल चालू नहीं हुई। लेकिन लोग यहाँ मोतिहारी के लोग किसको वोट दे रहे हैं? लगातार उसी बीजेपी वोट दे रहे हैं। वो चीनी मिल नहीं चालू हुआ, छोड़ दीजिए। हम जब यहाँ पैदल चले तो लोगों ने कहा भैया इसके लिए आवाज उठाइए। हमने काहे उठाए? उस चीनी मिल के बकाये राशि के भुगतान के नाम पर कट्ठा करके जमीन बेचा गया है, कब्जा किया गया है। और कौन लोग कब्जा किए हैं? उन्हीं लोग आप लोग वोट देते हैं। और यहाँ खड़े होकर बड़ा बड़ा बात कहिएगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता। जो बोइएगा वही काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। गलत को वोट दीजिएगा तो गलत ही होगा, वो चाहे भाजपा का हो, छुट का हो, राजद का हो या किसी जदयू का हो। लोग कहते हैं भैया ये बात तो ठीक है, हम लोग के पास विकल्प नहीं था। बिल्कुल सिरे से गलत बात है। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई। संवैधानिक व्यवस्था है कि अब एक ईवीएम पर नोटा भी है। लोग कहता है भैया नोटा को दबाने से क्या होगा? बिल्कुल होगा। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो फिर से यहां पर चुनाव होता, लोगों को फिर से नए प्रत्याशी देने पड़ते। यह संवैधानिक व्यवस्था है। तो आपको तो वो करना नहीं है, आपको तो वोट देना अपना संबंध बनाने में नेताजी को। अब फिर सोचिएगा कि कोई दूसरा आदमी आए, हमारा लड़ाई लड़के हमारा ठीक कर दे। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है। यहाँ के लोगों को 5 बरिस बैठ के गलचौर करना है। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना, मकैती बहुत है। गांव में चलते हैं तो लोगों को यहाँ राजनीति बहुत समझ में आता है। काम कुछ नहीं करता लेकिन राजनीति बहुत बतियाता है। गांव में चलते कहता है भैया वो फिलिस्तीन इजराइल में लड़ाई लगा है, वो कैसे सुधरेगा? फिलिस्तीन का कैसे होगा? यूक्रेन रशिया में जो लड़ाई चल रहा है तो उसमें क्या लगता है रशिया वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा? बिहार के गाँव में बैठ के लोग इस तरह का सवाल करते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। ये सब समझ उसको है, खाली ये नहीं समझ है कि अपने बच्चा का पढ़ाई या रोजगार कैसे होगा। तो जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे
तब तक खाली बात करने से कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए। कुछ लोग खड़ा होकर कहता है कि भैया आप पर काहे भरोसा करें, क्यों आप पर भरोसा करें, आप भी तो ठग सकते हैं। हम कहते हैं भाई बिल्कुल भरोसा मत करो, हम शकल से इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं दिखते हैं कि हमको आपको अगर ठगना हो, आपका गला काटना हो तो कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। इस सवाल का कोई मतलब है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें। अरे भाई अगर आपको आपके साथ हमको घात करना है तो क्या कभी मैं जीवन में कहूंगा कि आपके साथ धोखा करने वाला हूं? आपको तो यही ना कहूंगा कि आप हम पर भरोसा कीजिए, आगे ना जाकर आपके घात करेंगे। जो हिंदी का शब्द है विश्वासघात, उसमें विश्वास पहले है, घात बाद में है। जिस व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा वो आपके साथ घात नहीं कर सकता है। तो घात करने वाला आदमी कभी ये नहीं कहेगा कि आप हम पर भरोसा मत कीजिए, हम आप पर घात करने वाले हैं। फिर आप निर्णय कैसे लेंगे? निर्णय लेने का एक फॉर्मूला है। भाई मान लीजिए आपको डायबिटीज है, चीनी का रोग है, डॉक्टर को दिखाए मोतिहारी में, चीनी का रोग नहीं सुधरा। फिर पटना गए, वहां पर भी डॉक्टर ने कहा, कुछ दवा दे दिया, चीनी कंट्रोल में आ गया, रोग नहीं ठीक हुआ। फिर आप दिल्ली गए, एकदम आप घबराए हुए, भैया चीनी का रोग हो गया, बड़ा संकट आ गया है। दिल्ली गए, वहां भी डॉक्टर ने कहा कि ना भैया कुछ भी कर लीजिए, अब ये रोग ठीक नहीं होगा, संयम से रहिए, योगा कीजिए, पदयात्रा कीजिए, सुबह में टहलिए, ज्यादा चीनी मत खाइए, तब आप काम आपका चलता रहेगा। आप घर आ गए, भाई चीनी का रोग है, अपने दोस्त मित्र परिवार को भी बताते हैं, अब हमको संयम से ही रहना पड़ेगा, जो है उतना ही ठीक है, अब हम बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। आपने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया, अंग्रेजी में कहते हैं पैलिएटिव केयर, कि भैया हम मरे नहीं और स्थिति बिगड़े नहीं, संयम से रहे। किसी ने अचानक दोस्त ने मित्र ने आपको बता दिया कि भैया बंगलोर में एक नया डॉक्टर आया है, वो बता रहा है वो दवा ऐसा कर रहा है जिससे चीनी का रोग का इलाज हो जाएगा। आप तुरंत कहिएगा भाई चलो यार एक बार बंगलोर भी ट्राई कर लेते हैं। डॉक्टर के पास आप पहुंचे, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा कि सर आपने सुना है आप चीनी के रोग का इलाज जानते हैं? तो कहेगा हाँ भाई एक दवा तो आई है, लेकिन अंडर ट्रायल दवा है। अमेरिका में अंडर ट्रायल दवा है, 50% चांस है कि शायद आपका चीनी का रोग ठीक भी हो जाए, थोड़ा रिस्क भी है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। आप क्या कहिएगा? अगर आप कंसेंट दीजिए तो हम ट्राई करते हैं, आपको हम दवा लिख सकते हैं। आप क्या कहिएगा? चलो भाई 50% तो चांस है, देख लो शायद ठीक हो जाए। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि 50% संभावना है कि रोग आपका ठीक हो जाए। तो बिहार में जनसुराज वही नई दवा है, गारंटी कुछ नहीं है, हम भी ठग सकते हैं, लेकिन जो आपके पास पहले से विकल्प है वो एक्सपायर दवा है। भाजपा है, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, उसको देख लिए, वोट दे लिए, उसका राज बना दिए, उसको भोग लिए, समझ लिए कि भैया इससे सुधार नहीं होने वाला है। एक नई दवा आई है जिसका नाम है जनसुराज। इसमें सुधार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निर्णय आपको करना है कि आप एक्सपायर दवा खाना चाहते हैं कि नया दवा ट्राई करना चाहते हैं। जनसुराज भी नहीं सुधरेगा 5 वर्ष में, उसको भी हटा दीजिएगा। लोकतंत्र का नियम जो है, आप लोग तो सब पैसे वाले लोग हैं, दक्षिण के राज्यों में जाते होंगे, पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसका 1/3 इकोनॉमी सिर्फ 5 राज्यों में है। सिर्फ 5 राज्यों में देश का 1/3 जीडीपी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है। इन 5 राज्यों में भाषा अलग अलग बोली जाती है, अलग अलग दल के लोग वहां नेतृत्व कर रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। फिर वहां पर इतनी तरक्की क्यों हुई है? वहां पर भी तो बड़ा भ्रष्टाचार है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है, वहां का भी नेता सब हरिश्चंद्र नहीं है। लेकिन उन 5 राज्यों में एक चीज कॉमन है जिसने उन राज्यों को आगे बढ़ाया, वो ये कि पिछले 78 साल में उन 5 राज्य में कोई भी दल, कोई भी नेता आज तक 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। जनता वहां पलटती रहती है, किसी को मौका दिया, काम नहीं किए, काम किया, आपको हटा के दूसरे को देता है। लोकतंत्र जिंदा है। बिहार में 35 वर्ष हो गया, बदलना ही नहीं। एक बार वोट देने लगे अपने सांसद महोदय को, तो सांसद महोदय चाहे मोतिहारी को ले जाके बेच दें, फिर भी आप लोग वोट उन्हीं को दीजिएगा। अब फिर अपेक्षा कीजिएगा कि सुधार हो, तो सुधार तब होगा जब आप लोकतंत्र को जिंदा कीजिएगा।